नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का ज़िक्र खैर कर रहे हैं और हम सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब है सैयद अबूल आला मौदूदी रहमतुल्लाह की, आज हमारा तीसरा उसमें दर्स कुरान है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि कुरान में जो रसूल और नबी अल्लाह तबारक ताला ने भेजे वो बशर थे, फरिश्ते नहीं थे। क्योंकि अगर फरिश्ते ज़मीन पर होते तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं फरिश्तों को भेज देता। क्योंकि इस ज़मीन पर इंसान हैं, बशर हैं, जो चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, शादी करते हैं, औलाद पैदा करते हैं। इसलिए मैंने उन पर अपने ऐसे नबी भेजे जो उन्हीं में से थे और उन पर वही आती थी। और दूसरा हमने जो मौजू जो है उस पे बात की कि रसूल की जो कुव्वत है, जो कुदरत है, वो क्या है। क्योंकि हम बाज़ औक़ात नबियों की कुव्वत और कुदरत ऐसे उसमें गुल्फ़ कर देते हैं, मुबालगाराई कर देते हैं, जिससे कुरान ने भी मना किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मेरे बारे में गुल्फ़ ना करना जिस तरह यहूद और नसारा ने अपने नबियों पर गुल्फ़ किया। मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल ही रहने देना। और उसी सिलसिले में जो रसूल की कुव्वत और कुदरत है उसके सिलसिले में आज उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि यही दूसरी चीज़ जिसको निहायत फसाहत और बलागत के साथ कुरान मजीद में बयान किया गया है कि वो नबी की कुव्वत और कुदरत का मसला है। ये हमें जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जोहल और नादानी ने जब खुदा रसीदगी को खुदाई का हम मानी बना दिया तो तबन इसके साथ ये अक़ीदा भी पैदा हो गया कि खुदा रसीदा लोगों में गैर मामूली ताकतें होती हैं। और वो क्या वो चीज़ें थी, वो तकरीबन 9 हैं। मैं इन सब का ज़िक्र खैर कुछ का कर चुका हूँ, कुछ का इंशाल्लाह आगे ज़िक्र करूँगा। पहली चीज़ कि खुदा के कारखाने में उनको कुछ ख़ास इख्तियारात हासिल होते हैं। जज़ा और सज़ा में उनको दखल होता है, यानी कि नबियों को गैब और शहादत सब कुछ उन पर रोशन होता है। चौथा ये किस्मतों के फ़ैसले उनकी मर्ज़ी और राय से अदलते बदलते हैं। नफ़ा और ज़रर पर उनको इक़्तिदार होता है। ये तमाम चीज़ें ऐसा हरगिज़ नहीं है। खैर और शर के वो मालिक होते हैं। कायनात की तमाम कुव्वतें उनकी ताबे फरमान होती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बैक नज़र लोगों के दिलों को बदल कर उनकी जुल्मत और जलालत को दूर कर सकते हैं, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। और मैंने आपके सामने वो हदीस भी रखी थी कि पैगंबर खुदा की बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऐ पैगंबर
कि फूफी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खुदा के यहाँ के लिए कुछ कर लो, मैं तुम्हें खुदा से नहीं बचा सकता। सही बुखारी की हदीस है। इसके अलावा हमने रजी के शोहदा जो 10 थे उसके बारे में बात की थी, और बेर मऊना जिसमें 70 सहाबा शहीद हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबलीग के सिलसिले में लेकर गए थे, और कुफ़ार ने ये 80 जो सहाबा से कत्ल कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना पड़ा, और सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अफसोस रहा, और पूरे 30 दिन इन पर कुनूत नाज़िला फरमाई बस फजर के बाद। इसी तरह मैंने जिक्र किया था बैत रिज़वान में, जिसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की जो अफवाह फैल गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान फरमाई, कहा कि ये मेरा हाथ और ये उस्मान का हाथ, हम उसके खून का बदला लेंगे। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना पड़ सका। ऐसे ही ख्यालात जिनकी बिना पर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब अजीब मुतालबा करते थे, ये कुफ़ार और मुशरिकीन जो थे। चुनांचे कुरान में इरशाद होता है, सूरह बनी इसराइल से 90 और 93 की हदीस जो आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तफ़जुरा लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लका जन्नतम मिन नख़ीलिन व इनाबिन फतुफ़ज्जिरल अनहार खिलालहा तज़जीरा औ तुस्क़ितस समा कमा ज़अमता अलैना किसाफ़न औ तासिय बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस समाए वलन नुअमिनु लिरुक़िय्यका हत्ता तुनज़्ज़िला इलैना किताबन नक़रअ कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरन व रसूला। तर्जुमा है, उन्होंने कहा, ये सूरह बनी इसराइल की 90 से 93 आयतें, ज़रा गौर से इसका तर्जुमा सुनिएगा। उन्होंने कहा हम तो तुम पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, ये कुफ़ार और मुशरिकीन की बात हो रही है, जब तक तुम हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा ना निकाल दो, या तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर का एक बाग पैदा हो और इसमें तुम नहरें रवा कर दो, या जैसे कि तुम दावा करते हो कि आसमान को टुकड़े टुकड़े कर कर हम पर गिरा दो, या अल्लाह और मलाइका को हमारे सामने ला खड़ा करो, या तुम्हारे लिए कोई सोने का एक घर बन जाए, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और तुम्हारे चढ़ने पर भी हम उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना नाजिल करो जिसे हम पढ़ें। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि पाक है मेरा रब, क्या मैं एक पैगंबर इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ। और यही बात जो है खुदा रसीदगी वाली और बुजुर्गी के मुतालिक, ये जितने गलत तसव्वुरात जो हैं लोगों में पाए जाते थे, अल्लाह ताला ने इन सब की तरदीद फरमा दी और साफ साफ बता दिया कि रसूल का खुदाई ताकतों और खुदाई कामों में ज़र्रा बराबर कोई हिस्सा नहीं है। चुनाचे नबी हमारे इज़्न के बगैर दूसरों को ज़रर पहुंचाना तो दरकिनार, खुद अपने आप से ज़रर दफ़ा करने की क़ुव्वत नहीं रखता। ये वो चीज़ है, सूरह इनाम में 17 नंबर आयत जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्लाहु वयमसस्का बखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर खुदा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसी के सिवा कोई इस नुकसान को दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज़ पर कादिर है। और सूरह यूनुस में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला माशा अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मैं तो अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़ा नुकसान की कुदरत नहीं रखता सिवाय उसके जो मेरा खुदा चाहे। और यही फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के ख़जानों की कुंजियाँ नहीं हैं, और ना वो इल्म गैब रखता है, और ना उसको फ़ौकुल बारस कुव्वतें जो हैं वो हासिल हैं। ये वो नुक्ता है जो समझने वाला है, जिसमें आज हमारे
कुछ लोग जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाज़िर नाज़िर का जो है गैब का इल्म, ख़जाने की कुंजियाँ और न जाने क्या क्या चीज़ें जो हैं, मैं कुरान की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, हदीस की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा। ये सूरह इनाम की 50 नंबर आयत है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और इसका जो तर्जुमा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा गौर से सुनिएगा। कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना मैं गैब का हाल जानता हूं और ना मैं तुमसे कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। सूरह नाम 50 नंबर आयत घर जाके देख लीजिएगा जरा। यानी इंसानी कमजोरियों से पाक मैं तो सिर्फ उस चीज की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही की जाती है। और सूरह अल-अराफ 188 आयत नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़ा और किसी नुकसान का मगर ये चाहे मेरा रब। और अगर मैं गैब जानने वाला होता, जरा गौर से सुनिएगा, और अगर मैं गैब जानने वाला होता तो अपने लिए बहुत कुछ फायदे समेट लेता और मुझको कोई नुकसान ना पहुंचता। मैं तो एक मुतनब्बे करने वाला हूं और जो मेरी बात मान ले उनको खुशखबरी देने वाला हूं। और फरमाया कि हिसाब किताब और जजा सजा में भी नबी का कुछ दखल नहीं है। किसी को जजा देना, सजा देना, नबी और रसूल जितने आदम अलैहिस्सलाम से आप तक आए हैं, किसी को अल्लाह ने यह ताकत नहीं अता फरमाई। यह सिर्फ मेरे रब के पास से ताकत है। आगे जाके मैं डिटेल में जरा बात करूंगा, क्योंकि नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और सीधी राह दिखाना है। आगे मुआखजा करना, लोगों को जजा सजा देना, यह खुदा का काम है। और सूरह इनाम में फरमाया, ये आयत नंबर है 57 और 58। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नी अला बय्यिनातिन मिन रब्बी व कज़्ज़बतुम बिही मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही इनिल हुक्मु इल्लल्लाह यकुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फासिलीन। कुल लो अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही ला क़ुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन। अब ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूं और तुमने उसे झुठला दिया है। अब यह बात मेरे इख्तियार में नहीं है कि जिस अजाब के लिए तुम मुझे जल्दी मचा रहे हो मैं खुद तुम पर नाजिल कर दूं। फैसला बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है। वही अमरे हक बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इनसे कहो कि अगर कि कहीं वो अजाब मेरे इख्तियार में होता जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता। मगर अल्लाह जालिमों से निपटना खूब जानता है। क्योंकि ये कुफार कहते थे कि ले आओ अपना अजाब, तो हमें रोज डराते रहते हो। तो फरमाया कि ये अजाब लाना मेरे रब का काम है, वो जब चाहेगा ले आएगा। अगर मेरे बस में होता अजाब देना तो खुदा की कसम अभी तक मैं तुम पर अजाब ले आया होता। ये है वो चीज बेसिकली। और सूरह रात में फरमाया 40 नंबर आयत है। मैं कुरान की बात करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इम्मा नूरियन्नका बादल्लज़ी नअदुहुम व नतवफ़्फ़यन्नका फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैना हिसाब। तर्जुमा सुन लीजिए। और हमें इख्तियार है, खा दिखा दें हम तुमको कुछ हिस्सा उस बुरे अंजाम का जिससे हम डरा रहे हैं उनको, या उठा ले हम तुम्हें, बस तुम्हारा काम तो पहुंचाना है और हमारा काम हिसाब लेना है।
अल्लाह फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका काम वो तालीम, वो हिदायत, ये कुरान लोगों तक पहुंचा देना है। बस आगे जो हिसाब लेना है, जजा और सजा, अल्लाह फरमा दे वो मेरा काम है। मेरे किसी नबी का काम जजा और सजा लेना नहीं है। सूरह ज़ुमर में फरमाया, आयत नंबर 41, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नास बिलहक़ फमन इह्तदा फलिनफ्सी वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अंता अलैहिम बिवक़ील। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने लोगों की हिदायत के लिए तुम पर यह किताब उतारी है। अब जो कोई हिदायत कबूल करता है अपने ही लिए अच्छा करता है, और जो गुमराही में पड़ता है अपने ही हक में बुरा करता है, और तुम उन पर कोई हवालादार नहीं हो। अब जो इस हिदायत को कबूल करे उसका अपना फायदा है, जो इस हिदायत को कबूल ना करे नुकसान उसका है। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन पर हवालादार नहीं हो, वकील नहीं हो इनके, तुम्हारा काम इनका पहुंचा देना है, बस जिम्मेदारी खत्म। और यह फरमाया कि लोगों के दिलों को फेरना, ये वो सारी बातें हैं जो मैंने 9 आपके सामने रखी थी। मैं एक एक करके उसका जवाब आपके सामने कुरान की रोशनी में रख रहा हूं। और फरमाया कि लोगों के दिलों को फेरना, जिन लोगों में कबूल हक की आमादगी ना हो उसमें ईमान पैदा करना नबी के बस की बात नहीं। वो खादी सिर्फ इस मानी में है कि नसीहत और तज़कीर का जो हक है उसको वो पूरा पूरा अदा कर देते हैं, और जो रास्ता देखना चाहे उसे रास्ता दिखाते हैं। हिदायत नहीं अल्लाह ने किसी नबी को दी कि वो किसी को चाहे हिदायत दे दे, जिसको चाहे ना दे। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह दिलों के हाल जानता होता है, नबी दिलों के हाल नहीं जानता। मैं आगे जाके इसको डिटेल में बात करूंगा। अब जरा ये सुन लीजिए, सूरह नमल जो है 80 और 81 नंबर आयत है। इसमें बहुत सारे मौजू हैं, मैं इसको इंशाल्लाह इसकी डिटेल में अगले लेक्चर में बात करूंगा। वो बड़ी सेंसिटिव बात है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लू मुदबिरीन वमा अंता बिहादिल उम्मी अन ज़ललतिहिम इन तसुमे इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये एक नया मौजू आया, इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल में कल बात करूंगा। आज मैं इसी मौजू को आगे लेके चलता हूं। ये आपसे फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों तक आवाज पहुंचा सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर लौट जाएं। ना तुम अंधों को गुमराही से निकालकर सीधे रास्ते पर डाल सकते हो, और तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी निशानियों पर ईमान लाते हैं और फिर सरे अतात झुका लेते हैं। और यही सूरह फातिर में 19 से लेकर 24 नंबर आयत, जरा गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, बड़ी खूबसूरत आयत है। वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हुरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशाउ वमा अंता बिमुस्मिइन मिनल फिल क़ुबूर इन अंता इल्ला नज़ीर इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व मिन उम्मतिल अख़लफ़ीहि नज़ीर उम्मतिन इल खला फ़ीहा नज़ीर। ये देखिए, और जरा गौर से तर्जमा सुनिएगा जरा। एक एक बात अल्लाह तबारक तआला ने कैटेगोरिकल के कैसे क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते, और ना तारीकियां और ना रोशनी, यानी कि अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते, और ना छांव ना धूप की तपश बराबर नहीं हो सकती,
और ना बराबर हो सकते हैं जिंदे और मुर्दे। बिलाशुबा अल्लाह सुनवाता है जिसे चाहे, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नहीं सुना सकते उनको जो कब्रों में मदफून हैं, तुम तो सिर्फ मुतनब्बे कर देने वाले हो। यकीनन हमने भेजा है आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और नहीं है कोई उम्मत जिसमें मुतनब्बे करने वाला ना आया हो। अब इसमें कोई बात रह जाती है, ये सेल्फ एक्सप्लेन कर रही हैं आयतें जो हैं, एक एक जो है वाज़े फर्क जो है वो करते देती हैं कि अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते, तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकती, और छांव और धूप की तपश बराबर नहीं होती। और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह जिसे सुनवाना चाहे सुनवा सकता है। एडविसल तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते जो कब्र में पड़े हुए हैं। और आज हम कब्रों पे जाते हैं और वहां देखिए जो भी अल्लाह का नेक बंदा, ये छोटा सा नुक्ता समझ लीजिएगा, चाहे वो बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, जब वो फौत हो जाता है ना, वो मेरे और आपकी दुआ का मोहताज होता है। हम उसका जनाजा पढ़ते हैं, हम अपने रब से दुआ करते हैं अल्लाह इसे माफ कर दे, इसके अगले गुनाह माफ कर दे। वो हमारा मोहताज हो जाता है, ठीक है, चाहे वो जिस तरह मर्जी नेक हो, अपनी जिंदगी में जिसने नेक काम किए हों, मुसलमान किए हों, अल्लाह का अजर वो पाएंगे अल्लाह के यहां। अल्लाह के यहां उनका बड़ा मकाम है, उनकी कब्रें भी मुनव्वर हैं, और वो अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उनकी कब्रों पर जाकर उनके हक में तो दुआ की जा सकती है, उनसे मांगा नहीं जा सकता। ये शिर्क है, मांगना सिर्फ रब से है। फरमाया कि अगर तुम्हारा तस्मा टूट जाए वो भी अपने रब से मांगो, औलाद उसी से मांगो, शिफा उसी से मांगो। तमाम खजानों का मालिक वो है। हां, जो जिंदा है, जो अल्लाह के वली हैं, उनसे जाइए, दुआ करवाइए, इसकी इजाजत है। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल भी फरमा लेता है। लेकिन जब वो फौत हो जाएं, फौत होने पर राबता मुनक़ता, वो बरज़ख में चले गए। बरज़ख और इस दुनिया में एक पर्दा है, बरज़ख पर्दे को कहते हैं। कोई मुर्दा इससे बरज़ख से इधर नहीं आ सकता, ना आप उन्हें सुना सकते हैं, ना वह आपको जवाब दे सकते हैं। ये कैटेगरी कुरान कहता है। ये समझेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना हर ढेरी पर आप सजदा रेज़ हो जाएंगे, वहीं मांगना शुरू कर देंगे। कुरान में एक इसी चीज को निहायत वाज़ेह अंदाज में इरशाद हुआ है। सूरह कसस है और ये 56 नंबर आयत है, जरा गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन यहदी मन यशाउ वहु आलमु बिल मुहतदीन। तर्जुमा सुनिए जरा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। वो उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। इसकी शान नुज़ूल दो चीज़ हैं, मैं दोनों आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन के साथी थे। बचपन अकेला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में मबूस फरमाए गए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मान ले आए। वो फरमाते हैं कि लेकिन ये ईमान
मेरे दिल में रासिख नहीं हुआ था। बस दोस्ती की बुनियाद पर, मनव्वत पे मैंने ईमान ले आया था, लेकिन मेरे दिल में नहीं वो रासिख हुआ था। तो फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही पर नुज़ूल हुआ, और जब वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस्मान, तुम जानते हो आज कौन सी आयत जो है मेरे रब ने मुझ पर उसका नुज़ूल फरमाया है? तो फिर आपने फरमाया कि मुझे सूरह नहल इसकी 90 नंबर आयत, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत का नुज़ूल हुआ कि अल्लाह हुक्म देते हैं। देखिए अल्लाह हुक्म दे रहा है यहाँ किसका? अदल का, एहसान का और सिला रहमी का। और अल्लाह ही मना फरमा रहा है किससे? फहाशी से, बदी से और जुल्म और ज्यादती से। ये तुम्हें इसलिए नसीहत कर रहा है मेरा रब कि तुम सबक हासिल करो। और ये आयत के बाद हज़रत उस्मान बिन मज़ून फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ईमान मेरे दिल में रासिख हो गया, और मैं आपसे अपनी खिदमत वक्त से उठा और आपके चचा अबू तालिब के पास गया। कहा कि चचा, आज आपके भतीजे ने एक ऐसी आयत का उन पर नुज़ूल हुआ है कि उसे सुनकर ईमान जो है, इस्लाम मेरे दिल में रासिख हो गया। और अबू तालिब कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, कामयाबी और हिदायत पा जाओगे। बखुदा मेरा भतीजा अखलाके करीमाना की तालीम देता है, वो सच्चा हो या झूठा, मगर तुम्हें तो खैर की दावत देता है ना। ये जब बात सुनी हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा ने आज ये बातें की हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों से अपने चचा अबू तालिब के इस्लाम लाने की उम्मीद पैदा हुई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचकर इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इस्लाम लाने से इनकार कर दिया, जिस पर यह आयत का नुज़ूल हुआ, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन यहदी मन यशाउ व हुवा आलिमु बिल मुहतदीन। क्या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, मैं जिसे चाहूं हिदायत दे सकता हूं। मैं जानता हूं कौन हिदायत कबूल करने वाला है। इससे बढ़कर कोई रिश्ता है? जिन्होंने 40 साल सारी बरादरियों से, मक्का के कुफार और मुशरिकीन से टक्कर ले ली। 40 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल अपने भतीजे की प्रोटेक्शन की, इस्लाम का दिफा किया दूसरे अल्फाज में, लेकिन ईमान नहीं ला सके। और आप सल्लम की दिली ख्वाहिश थी। और एक अगली जो है, तो आप सल्लम फरमाया, दूसरी रवायत सही बुखारी की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हज़रत मुसैब रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं। ये उनसे मरवी है कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास तशरीफ़ ले गए, और वहाँ अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया भी बैठे हुए थे। ये दोनों काफिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, बस एक कलमा जिसके ज़रिए मैं अल्लाह के पास आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूँगा। तो अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से रुख फेर लोगे? और फिर दोनों बराबर उससे बातें करते रहे, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया। यहां तक कि आखिरी बात जो अबू तालिब ने लोगों से कही वो यही थी कि मैं अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर, और फौत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं जब तक रोक ना दिया जाऊं
आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। और आप सब करते रहे अपने चाचा के लिए दुआए मग़फ़िरत कि एक आयत मुबारक अल्लाह ने नज़ूल फरमा दिया, सूरह तौबा 113 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू वलिल मुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। कान खोल के सुन लो। तर्जुमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो कराबतदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर वाज़े हो चुका है कि वो लोग जहन्नमी हैं। मना फरमा दिया। और दूसरे में यह है कि फिर उसके साथ ये आज जो है मैंने पहले ये पढ़ी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन ला यहदी मन यशाअ वहुव अअलम बिल मुहतदीन, इसका नुज़ूल हुआ। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर हिमायत और हिफाजत की, और 40 साल मक्का के बड़े बड़े सरदारों और अहमकों के हमलों से आप सल्लम को और इस्लामी दावत के बचाव के लिए एक कला थे। यहाँ तक कि शेब अबी तालिब 3 साल जो सोशल बाइकाट था बनु हाशिम बनु मुत्तलब का, अबू तालिब उसमें भी शरीक हुए सिवाय अबू लहब के। लेकिन वो बज़ात खुद अपने बुजुर्ग आबो अजदाद की मिल्लत और दीन पर कायम रहे, इसलिए मुकम्मल कामयाबी ना पा सके। चुनांचे सही बुखारी की हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूँ, और रावी कौन है? हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब के भाई। उनसे मरवी है कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्त किया, आप सल्लम अपने चचा के क्या काम आ सके? सवाल किया ना, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किया करते थे, आपके दूसरों से बिगड़ते उनसे लड़ाई मोल लेते थे। तो ज़रा जवाब सुन लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो जहन्नम की एक छछली जगह पर है, यानी वो निचली जगह जहाँ आग थोड़ी कम है। ये दूसरी चीज़ में आगे रखूँगा अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला की, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। छछली जगह में है, और इसमें ना अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे गहरे खड्ड में होते हैं, अगर मैं ना होता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लम के चचा का तज़किरा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कि क़यामत का दिन उन्हें मेरी शफाअत फ़ायदा पहुँचाए और उन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए कि आग सिर्फ उनके दोनों टखनों तक पहुँच सके, टखनों तक पहुँच सके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से, क्योंकि कलमा नहीं पढ़ा ना, जो कलमा ना पढ़े वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा। इसे नबी की कोई भी शफाअत भी जन्नत में नहीं ला सकती। ये कैटेगोरिकल कर जो है, ये इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है? और कल इंशाल्लाह मैं वो जो पिछली आयतें हैं ना, आप सल्लम जो है आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं। आज चूँकि टाइम हो चुका है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लम का जो उसवा हसना है, आप सल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो एक एक बात हक़ और सच है, हमारे लिए हुज्जत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप के बहकने के हर कदम पर चांस बन जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हम कुरान को नहीं पढ़ते समझकर,
क्योंकि हमें बतलाया जाता है सो कॉल्ड मौलवियों की जानिब से, अगर तुमने बगैर किसी आलम के पढ़ लिया तो बहक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। ये जुमला भी कहना जो है कुफर है। ये कुरान के बारे में ये कहना कि पढ़ोगे तर्जमे के साथ तो गुमराह हो जाओगे, ये कुफराना जुमला है जो हमारे मौलवी हज़रात अक्सर कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, अगर मैंने और आपने तर्जमा और तफसीर पढ़ लिया तो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, उनकी दुकानदारी खत्म हो गई। फिर ये जो दुकानदारियां बना रखी हैं ना, वो चौपट हो जाएंगी, कोई नहीं जाएगा उनके पास। क्योंकि उन्होंने वो बुजुर्ग जो अल्लाह के पास चले गए, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करामात की शक्ल में उन्होंने नहीं कही, बुजुर्गों किसी ने नहीं कही, किसी ने अपनी किताब में किसी का जिक्र नहीं किया। ये उनके बाद करामात की शक्ल में, ये हमारे जो लोग हैं उनके फॉलोअर, ऐसी ऐसी बातें उनसे मंसूब कर दी गई कि बाज़ औक़ात वो नबियों से भी ऊपर दिखाई देते हैं। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे वली थे। अब उनके बाद जो उनकी करामत जो है ना, उसे हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह जो लाहौर में, उन्होंने भी अपनी किताब में उसका जिक्र किया कि उन्होंने मिराज उनको नसीब हुई, रब से मुलाकात हुई और उन्हें कहा कि हम का झंडा मेरे हाथ में होगा, जिसके नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु माज़ल्ला होंगे। ये हदीस शफात है जो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं। आप फरमाया कि सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, इसमें कोई फख्र नहीं, हम का झंडा मेरे हाथ में होगा, जिसके नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम नबी जो हैं वो और लोग होंगे, इस पर कोई फख्र नहीं। और यहां ये फरमा रहे हैं उनके लिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लम तक उस झंडे के नीचे होंगे, माज़अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से मुलाकात नहीं की। इंशाल्लाह जब हम इस सीरे पाक को कह रहे हैं कि जब 11-12 नबी में पहुंचेंगे तो हम फिर वो मिराज का जो वाक़या है उसको बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी नबी ने तजल्लियात ही देखी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि तजल्लियात देखी सिदरत मुंतहा पर, और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बीसियों सिवाय इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। एक हदीस है, कभी का आंख से देखा, कभी का दिल की आंख से देखा, एक हदीस है। उन सब को जो है हम पीछे रख देते हैं, एक को आगे ले आते हैं और फिर ऐसे मुलाकात कराते हैं जैसे दो दोस्त नहीं मिलते जफ्फी डालकर, माज़अल्लाह। और आप फरमाया कि मैं रब को कैसे देख सकता था, उसके दरमियान नूर ही नूर था। मैंने तजल्लियात देखी, मैंने सोने के वो टिड्डियां, वो परवाने सिदरत मुंतहा पर देखे, कलमे चलती हुई देखी मैंने, मुझे तोहफा भी मिला। 50 नमाजें घटती 5 हो गई। फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आखिरी जो हैं, और मेरे उम्मती वो जन्नत में चले जाएंगे जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक ना किया होगा, चाहे उन्हें गुनाह कबीरा किया हो, शिरक ना किया हो, ये तोहफा लिया। तो आप सल्लम नहीं दे सके। कुरान कहता है कि कुरान आप सल्लम कहता है आप नहीं देख सकते मेरे रब को। हां, जब हम उठेंगे मरकर हर इंसान रब को देख सकेगा, ये आंख नहीं दे सकती, कुरान कहता है। लेकिन हम मुज़र है उस बात पे, और हमारे बड़े बड़े जय्यद उलमा जो हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ऐसी ऐसी बातें उनसे मंसूब करते हैं कि खुदा की पनाह, उन्होंने बिल्कुल आशिक मशूक वाली कहानियां शुरू कर देते हैं, जबकि कुरान और हदीस बहुत वाज़ेह है इसमें। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना कंसेप्ट जो है वो सही कर लीजिए।
बड़ी कोट पानी जब अल्लाह ताला हमारे कहा सना कबूल फरमाए।